वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बेहद खास योजना की ओर हम बढ़ रहे हैं। छोटी सी बचत से बेटी का बड़ा भविष्य आप तैयार कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई, करियर, शादी के लिए समय से पहले ही अगर योजना बनाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना को मौका देना चाहिए। बेहतरीन विकल्प है आपके घर की बिटिया के लिए और नन्ही परी के लिए। कैसे आप पैसे जोड़ सकते हैं, कुछ अहम फीचर्स जो इस स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं। साथ ही आपके स्क्रीन पर भी हम फ्लैश करना चाहेंगे कुछ खास योजना के बेनिफिट्स जो कि आपको मिल सकते हैं सिर्फ बेटी के नाम पर, यानी पूरी तरह से बेटी केंद्रित योजना है ये। खाता खुलवाने की उम्र बेटी के जन्म से लेकर 10 साल तक होती है। सालाना न्यूनतम निवेश सिर्फ 250 रुपए का है और अधिकतम यहाँ पर 1.5 लाख तक किया जा सकता है। ब्याज दर, अगर हम मौजूदा समय की ब्याज दर देखें, क्योंकि हर तिमाही यहाँ ब्याज दर रिवाइज होती है, 8.2% है, जो कि कई बैंकों और स्कीम्स से ज़्यादा फिलहाल आपको दिया जा रहा है। टैक्स छूट, ये एक बहुत बड़ा फीचर है। एग्जेम्प्ट यानी ब्याज, मैच्योरिटी, तीनों यहाँ पर जो है वो टैक्स फ्री है इस योजना में। मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो बेटी के 21 साल की उम्र में या शादी के समय कम से कम 18 साल की उम्र में जो है मैच्योरिटी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये योजना न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि माता पिता को मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि बेटी के भविष्य के बड़े खर्चों के लिए आप तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़कर अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दे सकते हैं? क्या ये स्कीम इकलौती देखी जाए तो पर्याप्त है? आज के इस शो में हम यही बातों को हाईलाइट करेंगे। खाता कैसे खोला जाता है, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, पूरी तरह से आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, इन्हीं पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। शिल्पा भास्कर गोले, फाउंडर नर्डी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस, मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेटी हो सुरक्षित, भविष्य हो समृद्ध, यही हम सब चाहते हैं और इसी कामना के साथ इस स्कीम, इस योजना की भी शुरुआत की गई है। और बहुत सारे बढ़िया फीचर्स हैं इसके, जहां पर लोग अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी के लिए अगर पैसे जोड़ना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फीचर्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आप क्या बेनिफिट्स इसके बताना चाहती हैं, और इस चर्चा को फिर हम उसके बाद आगे ले जाएंगे। बिल्कुल कविता, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्ते। तो सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही लाभदायक योजना है। इसमें बहुत सारी ऐसी लाभें हैं जिसके बारे में, और कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं। और साथ में मैं कुछ कमियां भी बताना चाहती हूँ इसकी, ताकि आप इसको बहुत ही एक होलिस्टिक तरीके से देखें और फिर इसकी तरफ डिसीजन लें कि इसके साथ जाना चाहेंगे या नहीं। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जैसे आपने कहा कि इसका जो उद्देश्य था, 2015 में ये योजना शुरू हुई, तो उसके 10 साल भी हो चुके हैं। और ये 2 उद्देश्य से शुरू हुआ। एक की लड़की की शिक्षा, आप अपनी बेटी की शिक्षा की तरफ एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सेव कर सकते हैं, और उसको एक बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए भी ये लाया गया। और दूसरा था कि अभी भी हमारे समाज में अगर शादी की बात करें, तो पूरा जो बोझ है, वित्तीय बोझ शादी का, वो पूरा बेटी के माँ बाप पे ही आता है, उन्हीं के परिवार पे आता है। तो इन दोनों उद्देश्यों को देखते देखते ये योजना शुरू हुई। अब अगर आए इसके कुछ लाभों पे, तो एक, जैसे आपने कहा कि इसका टैक्स बेनिफिट बहुत ही बढ़िया है। ईईई वाले एग्जेम्पशंस आपको मिलते हैं, यानी कि निवेश पे भी एग्जेम्पशन एटीसी के माध्यम से, यानी कि 1,50,000 जो इसका अधिकतम लिमिट है, उतने अमाउंट तक अगर आप एटीसी में डालें तो वो आपका पूरा इनकम से डिडक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखें तो उसका ब्याज भी पूरा ही टैक्स फ्री है। और तीसरा, जब मैच्योरिटी होती है तब भी आपको पूरा टैक्स फ्री बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज और एक पहलू हमें देखना बहुत जरूरी है कि इस साल से गवर्नमेंट ने नया टैक्स रेजीम शुरू किया, यानी कि न्यू टैक्स रेजीम। और अगर न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स दोनों की तुलना हम लोग करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो निवेश के टाइम पे आप लाभ उठा सकते हैं, वो सिर्फ आप ओल्ड टैक्स रेजीम में उठा सकते हैं। नए टैक्स रेजीम में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जो एटीसी में आते हैं, उसकी लाभ आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ टैक्स सेविंग के हिसाब से ही नहीं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और बेटी की उद्देश्यों को लेके चलें, तो ये बहुत ही लाभदायक योजना है, क्योंकि 8.2% आपको बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है। लेकिन इसमें भी ये जो टैक्स 8.2% है, निवेश करने इसका का भी जो मैं बेनिफिट है,
निवेश जी, करने का जो बेनिफिट है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, लेकिन जो ईई बेनिफिट है वो मेरे ख्याल से आप नए टैक्स रिजीम के तहत भी उठा सकते हैं। वहाँ तो टैक्स रिजीम का मेरे ख्याल से कोई भी यूज़ नहीं होगा। सो आपको ब्याज, बिल्कुल। आपका निवेश, मैच्योरिटी जो है एग्जेम्प्ट 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 ये मिल पाएगी। इज दैट राइट? जी। हाँ, जो पहला एग्ज़ेम्प्ट है, तो ये इसमें 3 एग्ज़ेम्प्ट है, ई और ई। जो पहला ई है, वो जो निवेश के टाइम पहला वाला का ई है, मतलब जो टाइम का है, आप एग्जैक्टली, जो या हाँ जी, वो जो ओल्ड टैक्स एटीसी रिजीम के डिडक्शन तहत है, मिलेगा। जी, वो आपको ओल्ड राइट, टैक्स ओके। रेजिम में ही मिलेगा और न्यू में नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने बहुत सही तरीके से यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि दूसरे जो 2 ई हैं, यानी कि ब्याज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये न्यू टैक्स रेजिम में भी लागू होगा और रिडेम्पशन के टाइम भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पूरा जो 8.2% का जो इंटरेस्ट है, वो आपको पूरा का पूरा मिल रहा है विदाउट एनी टैक्सेस। तो ये ज़रूर एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कविता। लेकिन इसमें मैं एक दूसरा पहलू ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम शिक्षा की बात करें, शिल्पा, तो शिक्षा शिल्पा उस पहलू पर आते हैं। इससे जी, पहले खाता कहाँ खोल सकते हैं? किस किस जगह पे हाँ। जाके सुकन्या समृद्धि योजना जो है आप शुरू कर सकते हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना का ये बेनिफिट है कि एक तो आपके पोस्ट ऑफिस तो है ही, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अभी ये और भी फ्लेक्सिबल हो गया है कि आप अपने बैंक से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना को अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से भी जोड़ दिया है। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी जाके पैसे इसमें जमा करना चाहते हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट करते करके, तो ये भी आप अभी कर सकते हैं किसी भी बैंक के खाते से। तो आप ज़रूर अपने बैंक से बात कीजिएगा और अगर आपको वो फीचर आपके मोबाइल बैंकिंग में नहीं दिख रहा, तो ज़रूर इसके बारे में बैंक से इंक्वायरी कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में जाकर जो है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी को ऑनलाइन भी करना हो तो, शिल्पा? तो देखिए कविता जी, ये जो अकाउंट है ये बेटी के नाम पे खुल रहा है और बेटी आपकी 10 साल से छोटी होनी चाहिए। तो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट तो इसमें ज़रूर लगेगा और इसके अलावा अलावा जो गार्डियन है, इसमें आप ज़रूर ये ध्यान में रखिए कि गार्डियन ही इस लीगल गार्डियन या पेरेंट ही इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती। तो जो लीगल गार्डियन या पेरेंट है, इनका भी पूरा केवाईसी इसमें लगेगा, तो उनका आधार, उनका पैन, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी आपको आपसे माँगा जाएगा, अकाउंट खोलने के टाइम पे। अच्छा, कितने खाते खोले जा सकते हैं? ऐसे मुझे ये भी जानना है, अगर एक से ज़्यादा आपको बेटी हो तो 2 बेटियों के नाम पे अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं। क्या एक ही बेटी के नाम पर हम मल्टीपल खाते खोल सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? कविता जी, इसमें एक बेटी के नाम पे एक ही खाता खुल सकता है और अप टू ओके। 2 बेटी, मतलब आपके अगर 3 बेटियाँ हैं, तो पहली 2 हुँ। बेटियों के लिए आप इतनी मतलब आप 2 बेटियों के ऊपर से ऊपर के अबव आप नहीं जा सकते, तो सिर्फ़ 2 ही अकाउंट खोल सकते हो, 2 बेटियों के लिए 1-1 अकाउंट। लेकिन अगर आपके जुड़वा बच्चे हों या ट्रिपलेट्स हों और दोनों बेटियाँ हों, तो इस केस में वो लोग एक एक्सेप्शन देखने को तैयार हैं और दोनों ट्विन बेटियों के लिए भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, कविता। अच्छा, तो अब तो ये बात समझ में आ गई कि अगर बिटिया 10 साल की ऊपर की है तब तो खाता नहीं खुलेगा। ठीक है शिल्पा, अब अगर बिल्कुल। मान लीजिए 10 साल की उम्र में किसी ने खाता खोला है तो आपके पास निवेश के लिए क्या केवल 8 ही साल है? क्योंकि 18 के बाद तो आप निकासी कर पाएंगे या आप 21 साल की उम्र में निकासी कर सकते हैं। विड्रॉल की अपर लिमिट क्या है इन टर्म्स ऑफ एज? विड्रॉल की अपर लिमिट एज पे नहीं है, लेकिन टेन्योर पे डिपेंडेंट है कविता। तो इसका एक 21 ईयर का टेन्योर है। तो अगर आप ओके। इसके फीचर्स ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा 21 ईयर्स, 21 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। यानी कि आप 21 साल तक इस अकाउंट को रख सकते हैं और 21 साल बाद ही इसकी मैच्योरिटी होगी। तो यानी कि अगर बेटी आपकी मान लीजिए 10 साल की है, तो 31 ईयर्स बेटी की उम्र हो, तब तक ये अकाउंट आपका चालू रह सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ 15 साल आप इसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो 1.5 लाख का लिमिट दिया है हर साल निरंतर कंट्रीब्यूशन करने का, वो सिर्फ 15 साल तक ही लागू होगा। तो 15 साल तक आप कंट्रीब्यूशन करते जाएँगे, उसपे इंटरेस्ट भी जुड़ता जाएगा। उसके बाद जो अगले 6 साल हैं, उसमें इंटरेस्ट तो जुड़ता रहेगा, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर चाहें तो 15 साल के बाद भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे? देखिए इसमें थोड़ा-सा ग्रे एरिया है, जो हमारा फीचर है प्रोडक्ट का, उसमें बोला गया है कि 15 साल के बाद यू मे
चूज टू डिसकंटिन्यू द कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये थोड़ा सा ग्रे ओके। एरिया है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि 15 साल के ऊपर लोग इसमें कंट्रीब्यूट हाँ, नहीं करते राइट। कविता। लेकिन अगर हम ओके। मैच्योरिटी और विड्रॉल की बात करें कविता, तो अगर हाँ, एजुकेशन आपका पर्पस है, यानी आपको एजुकेशन के उद्देश्य से हाँ। पैसे निकालने हैं, तो वो तो बेटी उद्देश्य अगर कहीं न आपकी कहीं पूरा होता हुआ हम देखेंगे, उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक फीचर रखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, तो क्या मैं निवेश जब से हमने शुरू किया है, तब से लेके 15 साल तक मैं एक लॉक इन पीरियड समझूँ? मैं पैसे बिल्कुल बीच में निकाल नहीं सकती? बिकॉज़ देखिए, एक तो वो बात अलग है कि आपने बेटी के पढ़ाई-लिखाई के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसीलिए आप जो है उसमें निवेश कर रही हैं। लेकिन अगर मुझे बीच में पैसे निकालने हों, तो क्या कोई लॉक इन पीरियड है? कोई इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है कि इतने साल निवेश करने के बाद ही पार्ट विड्रॉल आप कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है, शिल्पा? जी, कविता तो इसमें गाइडलाइन में ये दिया गया है कि 50% ऑफ विड्रॉल आप बेटी के 18 साल तक होने के बाद, या बेटी का जब 10th खत्म हो, ये दोनों जो हुँ। इसमें से जो भी पहला होगा, उसके बाद आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं बैलेंस का, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ओनली। तो यानी अगर शिक्षा के लिए आप पैसे निकाल रहे हैं, तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, तो 50% आप बच्चे की 10th के बाद, या बेटी की 18 साल होने के बाद जो भी पहले आता है, उस पे आप निकाल सकते हैं ये पैसे। लेकिन इन्होंने इसमें ये भी दिया है कि 21 साल उम्र के 21 साल खत्म होने के पहले, यानी 21 साल का जो इसका लॉक इन पीरियड है, वो खत्म होने के पहले भी आप पैसे पूरे 100% निकाल सकते हो और अकाउंट क्लोज कर सकते हो बेटी की शादी के लिए। इसके लिए आपको बेटी का एज प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने 18 इयर्स का लिमिट रखा है। तो अगर बेटी का 18 इयर्स हो गया है और शादी के लिए आपको पैसे निकालने हैं, तो वो भी उन्होंने उसमें एक थोड़ा-सा ओपन एंडेड रखा है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन दें, तो आप वो भी उस वजह से भी आप पूरा अकाउंट बंद कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी एक थोड़ा रखा है एंड में कि और भी कोई बहुत ही सीरियस वजह हो, बहुत ही सीरियस अगर आपकी कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें, तो आप उसके पहले भी बिना मतलब रूल्स को ये लोग थोड़ा साइड में रख के भी आपको आपके केस को थोड़ा असेस कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बट मेनली ये 2 ही चीज़ें हैं कविता, एजुकेशन एंड मैरिज। शिल्पा, आखिरी सवाल, मुझे सेगमेंट भी वाइंड अप करना है। कुछ रेड फ्लैग्स आप शुरुआत में हाईलाइट कर रही थी, वो क्या होंगे? हम जानते हैं बेटी जैसे पढ़ाई लिखाई का अहम लक्ष्य अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, तो एक लौता निवेश के विकल्प पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, गोल को भी डाइवर्सिफाई आप कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसी कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी? तो इसमें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पहलू पकड़ना चाहती हूँ, वो है ओके। 8.2% इंटरेस्ट। तो अगर आप एजुकेशन की इन्फ्लेशन देखें और शिक्षा की महंगाई देखें, तो वो हर साल लगभग 10% से बढ़ता है हर साल कविता। और अगर हमें यहाँ पे सिर्फ 8.2% मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए आप हर साल 1.5 लाख निरंतर 15 साल के लिए डालते रहे, और आपने 21 साल अकाउंट ओपनिंग के बाद ये पैसे पूरे मैच्योरिटी पे निकाले, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको अराउंड 69 लाख से लेके अराउंड 70 लाख तक मिलेंगे। क्या ये 70 लाख अगर आप डिस्काउंट करें आज के वैल्यू में, वो 17 लाख की वैल्यू आज के वैल्यू में 9.5 लाख है कविता। तो आप ये सोच लें कि 9.5 लाख की जो एजुकेशन है आज के ज़माने में, वो एजुकेशन आप खरीद पाओगे 21 इयर्स के बाद। तो ये ज़रा आप माइंड में रखिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आज की एजुकेशन उससे ज़्यादा है, और बहुत केसेज़ में मतलब ज़्यादा ही होती है, और अगर आपको बाहर भेजना है अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, तब तो और भी ज़्यादा है। हम 80 लाख या 1 करोड़ की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी मात्रा की जब बात आती है, तो अमाउंट पर्याप्त जी, नहीं है, तो आप ज़रूर इक्विटी एब्सोल्युटली। में एसआईपी करने का भी सोचिए, महंगाई को बीट करने के इसीलिए लिए। कहते हैं, बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि जो अहम लक्ष्य होते हैं उनके लिए कोई भी एक निवेश का विकल्प आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर लंबा अंतराल है निवेश का, तो आप इक्विटी को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमेशा आप जुड़ती हैं और इतने अहम मुद्दों पर दर्शकों को मार्गदर्शन देती हैं। धन्यवाद। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे साथ जुड़ेंगे अचिन गोयल और हमारे आज के मेहमान जो आपकी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करेंगे, जुड़ेंगे, दर्शकों से बातचीत करेंगे, और हमारे दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे, पोर्टफोलियो की डिटेल्स लेंगे, कराएंगे लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग इस ब्रेक के बाद।